नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पे गोदान सुनाती हूँ। आज मैं आपको 77वां अध्याय सुनाऊंगी और आज थोड़ा सा लाइटिंग में और उसमें आपको फर्क दिख सकता है क्योंकि मैं रात में ये शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि अब ज्यादा लंबा अंतराल नहीं आएगा और मैं जल्दी से ही आपको सारे चैप्टर्स जो बाकी हैं गोदान के वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो खैर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आवाज स्पष्ट होनी चाहिए वाचक की। वाचक कैसा लग रहा है या उस पर कैसी लाइट पड़ रही है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 76वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया था वो जरा फिर से उसका रिकैप मैं आपको जल्दी से सुना देती हूँ क्योंकि वो इतना रोचक था कि मुझे पढ़ते वक्त ही लग रहा था कि जो सुन रहा होगा ध्यान से मनोयोग से वो तो रम गया होगा उसमें। देखिए हुआ क्या था कि हम प्रेमचंद जी अभी हमें गांव के परिवेश में ही रखे हुए हैं और वहां पे उन्होंने ये दिखाया कि माता दीन जो ब्राह्मण है और उसको मलेरिया हुआ है। इतना ज्यादा उस वक्त मलेरिया बहुत दुस्सह बीमारी, असाध्य तरीके की बीमारी हो जाती थी जिसका इलाज ज्यादातर संभव नहीं होता था। तो वो जब मरणासन्न स्थिति में है तब उसको ये लगता है, अचानक से उसकी चेतना जागृत होती है और उसको ये लगता है कि उसने सिलिया के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसका जो अपमान किया, उसको रख लिया पहले तो प्रेम के वशीभूत, फिर जो है उसका अपमान करके निकाल दिया और सिलिया अभी भी उसके इंतजार में बाहर अपने परिवेश में रह रही है। माता दीन को ऐसा लगता है कि उसको जो इतना जबरदस्त मलेरिया का ज्वर चढ़ा है वो ईश्वर उसे सजा दे रहे हैं कि सिलिया के साथ जो उसने दुर्व्यवहार किया है। वो हुरी को बुला करके 2 रुपए देता है कि ये तुम सिलिया को दे आओ, मेरी तरफ से क्षमा मांगना और मैं बहुत उसका अपराधी हूँ। ये सब बात बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कथारसिस वाले उसमें है माता दीन और क्षमा याचना के प्रेषण का दबाव बनाता है, दबाव याचना करता है होरी से भी कि ये जाके दे देना और कहना कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं उसका, मुझे माफ कर दे अगर संभव हो। होरी दे देता है जाके। अब जो है इसके बाद असल कहानी तो अब शुरू होती है कि सिलिया जो है वो एकदम जिसको कहते हैं कि द्रवित हो जाती है, भाव विभल हो जाती है। जितने गिले शिकवे थे माता दीन से उसके वो सब दूर हो जाते हैं और वो खुद ही को इस प्रवंचना में इस एकालाप दिखाया है प्रेमचंद जी ने कि वो खुद ही को ये करती है कि उसे नहीं अपमान करना चाहिए था और उसे वो तो माता दीन तो इतना अच्छा व्यक्ति है, वो तो बिल्कुल ब्राह्मणत्व के नियम कायदे कानून से चलने वाला व्यक्ति है वगैरह वगैरह। कुल मिला के ये संदेशा और ये 2 रुपए सिलिया के लिए इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा इवेंट उसके लिए हो जाते हैं कि उसको लगता है कि बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है प्रेमचंद जी ने कि दुख का भार तो उठाया जा सकता है पर दुख का भार अकेले नहीं उठता। तो उसको लगता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी अब वो जाके किसको सुनाए। उसकी एकमात्र सहेली है सोना जो कि होरी की बड़ी बिटिया है जिसका ब्याह हो गया है मथुरा दास से। वो बहुत रात में नदी पार करके, बकायदा उसका भी प्रेमचंद जी ने काफी लंबा वर्णन किया है कि कैसे नदी इतनी चढ़ी हुई है लेकिन वो लिटरली अपने प्राणों पे खेल के और वो नदी पार करके सोना के यहाँ जाती है। वहां पे बहुत ही सनसनीखेज एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है इस प्रसंग का कि जब वो पहुंचती है, द्वार पे आहट होती है तो मथुरा यानी सोना का पति बाहर निकल के आता है और वो पूछता है शुरू में कि इतनी रात में उसका आना कैसे हुआ, क्या सबब है जो इतनी रात में। फिर वो प्रेमचंद जी उसको जब विस्तार देते हैं इस प्रसंग को तो पता चलता है कि मथुरा हाथ में प्रकाश लिए उसको एक अंधेरे बरोठे में लेके जाता है और वहां पर वो उसे जिसको कहना चाहिए पुरुष भावना के वशीभूत वो उसका आलिंगन करने की कोशिश करता है, जिस पर सिलिया उसको काफी धिक्कारती है और ये भी कहती है कि ये सोना के साथ नाइंसाफी है, सोना इतनी खूबसूरत लड़की है और तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। काफी वो गुस्सा हो जाती है सिलिया। वहां पर प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि मथुरा दास ऐसा नहीं है कि कोई लंपट किस्म का व्यक्ति है, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा था, चूंकि रात का एकांत था,
इसलिए वो जो है अचानक से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा और उसने ये किया। तुरंत ही जब सिलिया उसको धिक्कारती है तो वो उसे तुरंत याचना पे उतर आता है और कहता है कि मुझसे भूल हो गई, आगे से कभी नहीं होगा, लेकिन तुम सोना को मत बताना। इतना सब हो जाता है। इसी बीच रूपा सोना आके खड़ी हो जाती है। और फिर आप देखिए कि प्रेमचंद जी ने इस पूरे प्रसंग का वर्णन करने में जिस तरीके से मानवीय भावनाओं और मनोभावों को जो उकेरा है, भाई मैं उनकी इसीलिए बहुत बड़ी फैन हूं कि वो लेखक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। भाव भंगिमाओं से लेके पात्रों के जो वाक्य होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही तो होता है, इस परिस्थिति में इस भावना के वशीभूत व्यक्ति ऐसे ही तो बिहेव करता है। वही उन्होंने किया है कि जब इस प्रसंग को विस्तार दिया है तो उन्होंने कहा कि दिखाया कि जब सिलिया अंदर जाती है तो देखती है कि सोना बहुत अच्छे खूबसूरत ढंग से व्यवस्थित हो चुकी है अपनी गृहस्थी में, और यह देख करके अचानक से सिलिया को ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। और वो उसका प्रेमचंद जी ने, अगर किसी ने भी पिछला वाला एपिसोड नहीं सुना है तो मेरी गुजारिश है मंजीत जी से कि इसी में 76वें अध्याय का लिंक डाल दे। वैसे तो वो इतना क्रमशः पड़े हुए हैं कि मिल जाएंगे, वो जरूर सुनिए कि क्या हुआ उसमें। तो खैर जब सोना आ जाती है और वो देखती है ये थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन कि उसका पति खड़ा है, इतनी देर रात सिलिया खड़ी हुई है वहां पे, तो वो एकदम से तल्ख और बहुत रूखे स्वभाव में उससे पूछती है कि क्यों आई हो तुम। अब ये जो सारी मिश्रित भावनाएं हैं, अब सिलिया को लगता है कि उससे गलती हो गई। सारा उसका उत्साह काफूर हो जाता है। उसको इतनी दूर से चल के आना, नदी पार करना, उस उत्साह में खुशखबरी देने का, ये सब की उस माता दीन ने उसे पुनः अपनाने का वो किया है, दिखाया है अपना जेस्चर, वो सब हवा हो जाता है। और वहां पर 3 लोग अविश्वास की लहर में एक तरीके से गोता लगाने लगते हैं। प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि सोना बहुत ग्रेसफुल हो गई है सिलिया के माध्यम से, वो उस पात्र के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि, और ये सिलिया को देख के उसको, जिसको कहने चाहिए जेलसी, उसके अंदर आती है। और इसके अलावा और भी भावनाएं आती हैं कि जिस तरीके से रूखा जेस्चर दिया सोना ने, उसको लगा था कि वो आएगी और एकदम कस के उसको गले लगा लेगी और पूछेगी कि क्यों इतनी रात, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। उसका रूखा व्यवहार, उसका एकदम सूखी आवाज और नॉन वेलकमिंग जेस्चर्स जो हैं सोना के, वो सिलिया को बहुत खल जाते हैं। उसको ऐसे लगता है कि बस अब धरती फटे और वो उसमें समा जाए, और वो वहां से तुरंत भाग जाना चाहती है। जाते जाते ये हो जाता है कि सोना समझ जाती है, मथुरा के भाव भंगिमा सहमी सी, कपकपाई सी लगती है। फिर वो पूछती है सिलिया से सारा वाकया, सिलिया सब बता देती है कि अंधेरे बरोठे में मथुरा ने क्या करने का प्रयास किया, किस तरीके से उसके साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल अक्षरशः बयान कर देती है सोना को। और सोना जो है फिर इस बात पे बहुत स्वाभाविक तरीके से बिफरती है, और इस चेतावनी के साथ कि आगे से वो कभी नहीं आएगी उसके द्वार पे। अब उसका और सोना का कोई नाता नहीं है, सिलिया का, और वो जो है इस बात पे भी लताड़ती है। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं फिर से उद्धृत करना चाहूंगी कि वो लताड़ती है कि तुमने उसे इतनी आसानी से ये सब हो जाने दिया, तुमने रौद्र रूप, चंडी रूप धारण किया। क्योंकि प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि उसकी माँ यानी धनिया का जो चरित्र का जो वो है, उसकी चारित्रिक दृढ़ता है, वो सोना में परिलक्षित होती है। जीन्स में आई है धनिया, कैरेक्टर वाइज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन शी इज। तो वो सोना भी वही बात कहती है, और बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं इसमें। वो कहते हैं कि उसके आगे दाम्पत्य के बाहर प्रेम के लिए सोना की दृष्टि में कोई स्थान नहीं था, और स्त्री पुरुष को का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वो प्रेम समझती थी। तो खैर ये सब चीजें होती हैं, और सोना इस बात पे, इस पूरी घटना से बहुत विचलित होती है। सिलिया और भी ज्यादा होती है, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि यू टर्न उसको लेना पड़ता है, क्या वो सोच के गई थी और क्या सोच के उसे अपमानित होकर के धिक्कार पूर्वक एक तरीके से अपनी आत्मचेतना भी उसकी इतनी ज्यादा उसको धिक्कारती है कि उसको लगता है कि वो क्यों आई और क्यों ये सब हुआ, और इससे अच्छा तो वो आती ही नहीं। और फिर वो निकल जाती है, और बहुत ज्यादा उद्विग्न अवस्था में सोना
सिलिया सोना के यहाँ से उसको पलायन करती है। अब जो है मैंने आपको बता दिया था पिछली बार ही कि फिर से हमें शहर की तरफ ले जाएंगे। तो अब आज आप सुनिए 77। अब मैंने रिकैप में आज काफी वक्त लगा दिया, तो मैं आपको ये वाला चैप्टर कोशिश करूंगी कि वहां तक सुनाऊं जहां तक उसकी सार्थकता पूरी हो। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसके लिए लगा दी हैं। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल के मालिकों को कोई विशेष हानि नहीं। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। कोई उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। घुड़कियां, गालियां, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि पैदा नहीं करती। अब पुराने मजदूरों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं रह गया कि वो इस घटी हुई मजदूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करें। पंडित ओंकारनाथ तो उन्हें अब रत्ती माफ कीजिएगा, सुनिए फिर से। पंडित ओंकारनाथ पे तो उन्हें फिर से अब बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन्हें वो बहुत अकेले दुकेले पाएं तो शायद उनकी बुरी गत बना दें, पर पंडित जी बहुत बचे रहते हैं। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद में लगे रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन विचारों का कष्ट, उनके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सबके सब बहाल हो जाएं, मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासुओं से यही कह दिया करते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वो मन से चाहते थे कि इस वेतन में पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम नहीं कर सकते। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिलके काम करने के अभ्यस्त थे, खूब मजे हुए हैं। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा मैदान में पुराने जमाने की लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए, मगर नए आदमी इससे भी कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि पुरानों को बहाल करें या नयों को रहने दें। डायरेक्टरों ने आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे। आधों की यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज्यादा खर्च होंगे जरूर, मगर उस काम उससे कहीं ज्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियां थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वे अपने मित्रों से नहीं शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले उन्होंने गोविंदी से सलाह ली। सुधर गए हैं खन्ना जी। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हुई और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा करता है, तब से दंपति में स्नेह फिर जाग उठा था। स्नेह न कहो मगर साहचर्य तो था ही। आपस में वह जलन और अशांति नहीं थी, बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ पढ़ चुकने के बाद और आत्मवाद और अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने के पर वो इस तत्व पे पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है और वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, यद्यपि वे अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना अपने लिए वो असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म, मरण, सुख, दुख, पाप, पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह वह टिड्डियां भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती है। अगर ईश्वर के विधान इतने अज्ञेय हैं कि मनुष्य की समझ ही में नहीं आते, तो उन्हें मानने से मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था, वह था मानव जीवन की एकता। एकात्मवाद या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से देखते थे। यद्यपि इन तत्वों के इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, इन तत्वों का आधिपत्य कभी नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है।
मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व को मानने की जरूरत नहीं थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है। द्वैत और अद्वैत का व्यवहारिक महत्व के सिवा वे और कोई उपयोग नहीं समझते थे, और वे व्यवहारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना था, आपस के भेदभाव मिटाना और भातृभाव को दृढ़ करना था। यह एकता, यह अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उसके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी, और एक बार इस तत्व को पाकर वे शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत नहीं होता था। यश, लाभ, कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे। इनकी तुच्छता ही इनसे बचाने के लिए काफी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी, और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले सभी ने उसकी विलास वृत्ति को उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिनों दिन क्षीण होती रही, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग होती थी। सभी मनस्वी प्राणियों में यह भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। कीमती पंक्ति। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उसका व्यवहार बहुत मृदु था। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार से अपना मन नहीं हटा पाई थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तनों से कहीं ज्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभार दोनों जने देहातों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर कभी कभी उनके झोपड़ों में रात काट के उन्हीं के साथ भोजन करके अपने को धन्य समझते थे। एक दिन वो सेमरी तक पहुंच गए और घूमते घामते बेलारी जहां निकले। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था कि मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है क्या? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियां लाने चला गया। अब ये मैं अगली बार कंटिन्यू करूंगी, क्रमशः छोड़ देती हूँ मैं इसको, क्योंकि होरी के यहाँ मेहता और मालती पहुंच गए हैं बेलारी गांव में, और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही रोचक वार्तालाप वहां पे होने वाला है। लोग इकट्ठे हो गए हैं, महिलाएं आ गई हैं। तो ये जो है मैं इस बिंदु पर छोड़ती हूँ। अगली चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए गोदान को रचना यदुवंशी के साथ किस्सा कहानी पे। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।